डांट जिसने खा ली, गुरु का जो अनुशासन जिसने पा लिया, उसके जीवन में उद्धार तो होना तय है और जीवन में कामयाबी तो पाना सुनिश्चित है, और कैसे भी कठिनाइयां होंगी तो भी सफलता संभव प्राप्त होगी। इसलिए आप सब लोग साधु संतों को प्रणाम किया करो। कुछ साधु संतों के कुछ लोग आवरण पहन करके साधु संतों को अपमान करने में लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। कुछ कालनेमी मायावी बाजार से गेमुआ वस्त्र खरीदकर पहनकर बाबा बन जाते हैं, तो उनके अंग प्रति अंगों के लक्षणों से समझ लीजिए, उनकी दिनचर्या, उनकी रहन सहन से समझ लीजिए, ये कोई साधु नहीं, ये फर्जी व्यक्ति है, ये ठग है, लूट रहा है, आपको ऐसे मार्ग पे ले जा रहा है जहां से आपकी आस्था, जिस दिन भेद खुलेगा उस दिन आस्था तो टूटेगी। इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ, समझो, जानो और अच्छे साधु संतों का सम्मान करो। जब तक किसी को नमन, तो हर व्यक्ति को करने से सफल कुछ न कुछ पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन स्पर्श करने से आपके अंदर की शक्ति खत्म होती है। यदि किसी को झुकना भी हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, श्री राम जी महाराज की जय हो, राम जी महाराज को सिर झुका दीजिए और साधु जी की जय कर दीजिए। बस आपका डाटा खत्म नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। फर्जी कुविचारिक संत का आप जो आवरण पहने हुए हैं साधु संतों के, ऐसे व्यक्ति का स्पर्श करने से भी तुम्हारी अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन यदि प्रणाम नहीं करते तो दोष लगता है, तो परमात्मा को नमन कर लीजिए और साधु जी की जय बोल दीजिए, उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। ज्ञान लीजिए, सत्संग लीजिए, कृपा लीजिए। इस भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है, संतों की भूमि है, यहां साधु संतों की कमी नहीं है। एक से एक योगी जन इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन सहज नहीं मिलते। जो जगह जगह जल्दी टकरा जाते हैं, झुंड के झुंड, समझ लो ये सब विचारणीय है, सोचनीय है। सोचिए, विचार कीजिए, आप कभी फिर गलत नहीं फंसोगे और किसी साधु संतों का अपमान नहीं होगा, जो मैं गारंटी देता हूं। बस विचार कर लीजिए। तो आप लोग पंडोकर धाम में जो भक्त लोग दरबार देख रहे हैं, ये दरबार रोज चलेगा, यज्ञ में भी प्रतिदिन दरबार चलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्री पंडोकर सरकार चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप दरबार देख सकते हैं। श्री पंडोकर सरकार धाम, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ग्रुप में डालना चाहिए। और जितने भी कम्युनिस्ट, वामपंथी के जैसे लोगों के अनेक अनेक विचारधाराओं के जो ग्रुप है, उनको जरूर टैग करना चाहिए, जिसके माध्यम से उनको भी झटका लगे कि भारत में आज भी साधु संतों के अंश विराजमान हैं, जिनके कारण से आज भी ध्वजा लहराई जा रही है, जय घोष किया जा रहा है। कल का दरबार 26 तारीख है, 26 तारीख है, सॉरी आज 25 है ना, आज 25 है ना, ओके। 26 तारीख को हमारा दरबार संक्षिप्त रूप से कुछ क्षण के लिए कानपुर में कुछ हरि भक्त, परमात्मा के अनुयायी, परमात्मा की कृपा पात्र संतों के, आचार्यों के द्वारा एक श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम कानपुर में नगर में है। वहां आशीर्वाद श्री पंडोकर सरकार दरबार का रहेगा। कुछ क्षण जितनी भी हनुमान जी महाराज की समय प्राप्त होगा, वहां से आप दरबार पंडोकर सरकार चैनल के माध्यम से देखेंगे। आस्था भजन के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का भी वहां से दरबार आप लाइव में देख पाएंगे। और वहां से प्रस्थान लगभग 5 बजे पंडोकर धाम के लिए होंगे। संभव टाइम पे आए तो 8:30 बजे से दरबार संभव कल पंडोकर धाम में भी हो पाएगा, लेकिन नहीं तो मैं आप लोगों से छुट्टी लेके जा रहा हूं। जाना पहले से तय था, दरबार के रूप में नहीं जाना था। सभी भक्त लोग जब भक्त कार्यक्रम करते हैं तो उनके यहाँ आना जाना होता है। अपने यहाँ जब शादियां होती हैं तो हम उनको कार्ड देते हैं, वो हमको कार्ड देते हैं। जब वो संत लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ के यज्ञों में आते हैं, तो हमको भी उनके कार्यक्रमों में भी जाना होता है। उनके आग्रह पर कुछ क्षण के लिए दरबार भी लगाया जाएगा। बाहर दरबार लगाना श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 2011-12 से ही कम कर दिए गए हैं, क्योंकि अब बाहर जाना हमारे पास टाइम नहीं है। जो मुझे बाहर जाके करना है वो मैं यहाँ करता हूं, क्योंकि ये बहुत हो गया है। लंबे समय से 32 वर्षों से ये दरबार क्रम पंडोकर धाम का चल रहा है। 22 वर्ष स्वतंत्र रूप से मैं पंडोकर धाम की पीठ को आप लोग जान रहे हैं। वैसे तो गुरु जी बने हुए 32 वर्ष हो चुके हैं, और गुरु के रूप में आप लोग जानते हैं, बनाया गुरु भक्तों नहीं है कि हमारे गुरु। मैं इस वक्त इसलिए अर्थ कर रहा हूं, इस बात का बहुत कर रहा हूं। लोग कहते हैं, हमने कहा मैं गुरु बने 32 साल, गुरु बनने में भी लगता है। लोग कहते हैं देखो यार गुरु जी बने, तो बने का सब बता रहा हूं। जब से भक्तों ने गुरु माना और गुरु की संज्ञा प्राप्त हुई पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के रूप में,
32 वर्ष हो गए हैं। और गुरु शरण तो जन्म के बाद ही हमारे पिताजी की माता ने नाम रखा है, हमारे ज्योतिष विद्वान आचार्यों ने नाम रखा है। मेरा जन्म से ही नाम गुरु शरण है। मुझे गुरु बनने की जरूरत नहीं थी, गुरु तो हमारे माता पिता ने ही बना दिया।